दोस्तों मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की 2 डोजेस लगवाई और 2 डोजेस लगवाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, या फिर मान लीजिए उसको पहले से कोरोना था, वो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी से ठीक हुआ और वो फिर से पॉजिटिव हो गया। इसको बोलते हो आप ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस इंडिया में रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो इंडिया में वो लोग जिनको दोनों डोजेस मिल चुकी हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन की, उसमें 87,000 लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए। 87,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं 2 डोजेस लगवाने के बाद भी, जिसमें से 46% तो केवल केरला से हैं। 40,000 लोग तो केवल केरला में हैं जो 2 डोजेस वैक्सीन के लगवा चुके हैं और फिर से पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये इतनी रीजनल स्पेसिफिसिटी क्यों है, ये पता करना बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे पता किया जा सकता है? इसको केवल एक चीज से पता किया जा सकता है, जेनोम सीक्वेंसिंग। जेनोम सीक्वेंसिंग इंडिया में कौन करता है? इंसाकॉग। ये लैबोरेटरीज का एक ग्रुप है। इंसाकॉग मतलब इंडियन सार्स-CoV जेनोमिक्स फॉर सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोरोना सैंपल को लिया जाता है और देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन से म्यूटेंट से इन्फेक्टेड है। तो इन 87,000 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस में से 200 लोगों के जेनोम को लिया गया और उसको एसेस किया गया और ये पता गया कि कोई नया म्यूटेंट नहीं है, मतलब पुराने म्यूटेंट से ये लोग दोबारा इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो क्या हमारी वैक्सीन की इफेक्टिविटी कम है, या फिर ये लोग प्रॉपर तरीके से एहतियात नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो वैक्सीन लेने के बाद भी अपने पेशेंट से मिलते रहेंगे, तो उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट कोई पर्टिकुलर सिविलियन इंडिविजुअल अगर दोनों वैक्सीन लेके घर पे बैठा है और वो फिर से इन्फेक्ट हो जाए, देन दिस इज डेफिनेटली अ कॉज फॉर कंसर्न। तो इसको सही करने का तरीका क्या है? सही करने का तरीका यह है कि कम से कम इन 87,000 लोगों में जेनोम सीक्वेंसिंग आप ज्यादा लोगों की करवाओ। सिर्फ 200 लोगों की जेनोम सीक्वेंसिंग से काम नहीं चलेगा। इंडिया को वैसे भी धीमी जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया है। सो द रेट ऑफ जेनोम सीक्वेंसिंग इन इंडिया हैज टू इंक्रीज। दूसरी बात, ये रीजनल स्पेसिफिसिटी को भी समझने की जरूरत है। केरला में ही क्यों 40,000 केसेस निकल के आ रहे हैं पूरे देश में से, और वो भी खासकर जो वायनाड के आसपास का इलाका है केरला में, वहां पे ये डबल डोज लेने के बाद भी ओवरऑल ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो व्हाट्स द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए अभी तो हमारे देश की 10% आबादी भी पूरी तरीके से डबल वैक्सीनेटेड नहीं हुई है। 10% में टोटल आबादी की बात कर रहा हूं, जो एलिजिबल लोग हैं, मतलब जो 18 साल से ज्यादा के हैं, उनमें से 13% अभी फुल्ली वैक्सीनेट हुए हैं। तो वैक्सीनेशन का पेस हमारे यहाँ पे धीमे, तो जैसे जैसे ज्यादा लोग वैक्सीनेट होते जाएंगे, वैसे वैसे अगर अभी के स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए, अभी के ट्रेंड को पकड़ा जाए, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो हम आगे के समय का इंतजार नहीं कर सकते कि आगे आने वाले समय में हम लोग ज्यादा जेनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे। जेनोम सीक्वेंसिंग को अभी अर्जेंट बेसिस पे बढ़ाने की जरूरत है और लोगों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको 2 डोजेस लग भी गई हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। मास्क आपको पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, जितने भी कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। सोशल वैक्सीन इज स्टिल द मोस्ट पोर्टेंट। और जब तक एक मेजर पोर्शन ओवरऑल कोरोना के एंटीबॉडी वाले उसमें नहीं आ जाता, मतलब इन्फेक्शन से थोड़ा शील्ड नहीं हो जाता, तब तक नए म्यूटेंट आने के चांसेस अभी भी जिंदा है। तो ये जो 87,000 नए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आए हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है कि कोई नया म्यूटेंट आया है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में आ जाए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती? इंसाकॉग की जेनोम सीक्वेंसिंग को। इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू प्रायोरिटाइज इट्स जेनोम सीक्वेंसिंग। हम लोग अभी भी यूके से बहुत पीछे हैं जेनोम सीक्वेंसिंग के मामले में, जबकि यूके की आबादी इंडिया की आबादी के कंपैरिजन में ना के बराबर। एक छोटा सा एनालिसिस मैंने आपको दिया, आशा करता हूं आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लें।